हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद हम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिक्कत में थे इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं, इसलिए चैनल को देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.6, जिसमें से पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 64 घात 1/2 का मान 32 घात 1/5, 125 घात 1/3। तो ये घातांक से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला खंड है 64। पहला खंड का आंसर क्या होगा? 64 घात कितना है? 1/2। 64 को हम घात के रूप में अगर काटेंगे, जिससे यहाँ पर हम गुणनखंड काटते हैं 64, तो 2 से काटेंगे 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 1। 1 2 3 4 5 6 बार आया 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 64 को 2 की घात 6 घात 1/2। और घातांक का नियम ये कहता है कि अगर 2 बार घात हो, दोनों घातों का गुणा कर देते हैं, तो 2 की घात 6 गुणे 1/2। 2 1 के 2 3 6 आ गया कितना? 2 की घात 3, जिसको हम 3 बार गुणा करेंगे, यानी इतना है। 2 की घात 3 का मतलब 3 बार अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर 8 आ गया। दूसरा खंड है 32। 32 की घात 1/5। यहीं से ले लेते हैं। 32 यहाँ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो है 5 बार आया है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 5 घात 1/5। वही नियम यहाँ लगेगा। 2 बार घात है, दोनों घातों का गुणा करेंगे। 2 की घात 5 गुणे 1/5। 5 5 कट गया, आ गया 2। तीसरा खंड है 125 घात 1/3। तो 125 का काट लेते हैं यहाँ गुणनखंड। अब आज गुणनखंड 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, यानी 5 की घात कितना हुआ है? 3 बार है, तो 5 की घात 3, फिर घात 1/3। इन दोनों घातों का गुणा होगा। 5 की घात 3 गुणे 1/3। 3 3 कट जाएगा, आ जाएगा उत्तर 5। इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया पूरा। अब दूसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। नंबर 2 में पहला खंड है, ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2। 9 का अगर हम गुणनखंड काटते हैं, 3 3 का 9 और 3 1 के 3, तो हो जाएगा 3 की घात 2 घात 3/2। यहाँ भी 2 बार घात है, दोनों घातों का गुणा करेंगे। 3 की घात 2 गुणे 3/2। ये 2 2 कट जाएगा, आ जाएगा उत्तर 3 की घात 3। 3 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 3 27 होता है। तो पहले खंड का आंसर आ गया 27। दूसरा खंड 32 घात 2/5। 32 का अभी पिछले प्रश्न 1 में भी मिला था 32। इसका गुणनखंड काटे थे, 2 की घात आया था 5 और घात 2/5। अब दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, आधार वही रहेगा। 2 घात 5 गुणे 2/5। जहां से 5 5 कट गया, 2 की घात 2। 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 4। इसका आंसर हो गया 4। तीसरा खंड 16 की घात 3/4। अगर 16 को हम 3 बार, 32 है तो 5 बार आ रहा है, 32 से 1 2 कम कर देते हैं, 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32 होता है। इसका मतलब 2 की घात कितना आएगा? 4। 2 की घात 4 घात होगा कितना? 3/4। दोनों घातों का आपस में गुणा होगा। 2 की घात 4 गुणे 3/4। तो यहाँ 4 और 4 कट गया, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मान 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2 गुणे 2 4 हो गया, फिर 2 से गुणा करेंगे 8। इसका आंसर हो गया 8। और
चौथा खंड इसका है 125 की घात ऋण 1/3। पिछले प्रश्न में 125 की घात 1/3 था, तो वही सवाल यहाँ पर है, वही प्रश्न। तो इसलिए हम 5 की घात 3 लिखेंगे 125 को, घात ऋण 1/3, दोनों आधार का हो जाएगा, दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। 5 की घात 3 गुणे ऋण 1/3, 3 3 कट जाएगा, 5 की घात ऋण 1 होगा। और घातांक का नियम ये है कि अगर किसी भी संख्या की घात ऋणात्मक हो जाए तो हम उसका व्युत्क्रम लिखते हैं, माने उसे नीचे लेके चले जाएंगे, बन जाएगा 1/5। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा प्रश्न हो गया पूरा। अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है, पहला खंड है, ये इसमें लिखा है सरल कीजिए 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3। पहला खंड 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5। आधार दोनों का बराबर है और गुणा है। डाट का मतलब गुणा। जब आधार बराबर हो और घातों का आधार बराबर हो और गुणा हो तो घातों को जोड़ लेते हैं। आधार 2 लिखेंगे, 2/3 धन 1/5 2 घात। अब यहाँ जोड़ देख लेते अलग से, 2/3 धन 1/5, तो 5 दूनी 10, 3 1 3 बटे 3 5 15 आ जाएगा 13/15। हम यहीं पर लिख देंगे 2 की घात 13/15। ये आंसर हो गया। दूसरा खंड 3 की घात 1/3 घात 7। ये दूसरे और पहले प्रश्न की तरह है, मतलब आधार 3 है, एक बार घात 1/3 है, फिर 7 है, 2 घाते हैं, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 की घात 1/3 गुणे 7, तो आ जाएगा 3 की घात 7/3। ये आंसर हो गया। तीसरा खंड 11 घात 1/2 बटे 11 घात 1/4। यहाँ पर देखेंगे बटा का मतलब भाग माना जाता है, तो 11 घात 1/2 में 11 घात 1/4 का भाग है। और घातांक का नियम कहता है कि जब भाग हो आधार बराबर हो तो घातों को आपस में घटा लेते हैं। तो हम 11 2 बार ना लिख के एक बार लिखेंगे, घात 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ घटा लेते हैं अलग से, 1/2 से 1/4 घटाएंगे, लासा हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 2 1 के 2। यहाँ 2 से 1 घटाएंगे, सॉरी लासा होगा 4। हाँ, तो 2 दूनी 4 और 4 1 के 4, तो 2 से 1 घटाएंगे 1/4 आंसर आएगा। तो 11 घात 1/2 माइनस 1/4 घटाएंगे तो 11 घात 1/4, यही आंसर हो जाएगा। और अभी इसका एक खंड बच रहा है, आखिरी खंड, जिसको यहाँ पर बता देते हैं। चौथा खंड 7 घात 1/2 गुणे 8 घात 1/2। तो घातांक में जब आधार बराबर न हो और गुणा हो लेकिन घात बराबर हो, तब क्या करेंगे, घात को एक बार लिखेंगे और आधार का गुणा कर देंगे। मतलब 7 गुणे 8 कर देंगे, दोनों आधार का गुणा कर देंगे और घात एक बार लिख देंगे। 7 और 8 का गुणा करेंगे 56, 56 की घात 1/2, यही हो गया आंसर। इस तरह से ये भी प्रश्न पूरा हुआ। तीनों प्रश्न पूरे हो गए, प्रश्नावली भी पूरी हो गई और संख्या पद्धति कक्षा 9 का चैप्टर भी पूरा हुआ।